नमस्कार, आदाब, सत्रकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। मोहम्मद खेड़ा के जंगल में शासन प्रशासन घूम रहा है। टोंक खुर्द PHE टोंक खुर्द विद्युत विभाग टोंक खुर्द थाना प्रभारी टोंक खुर्द शिक्षा विभाग टोंक खुर्द से भूमि आवंटन के संबंध में अभिमत चाहा गया। तहसीलदार टोंक खुर्द के द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि ग्राम मोहम्मद खेड़ा का कुल चरनोई का रकबा 18.700 हेक्टेयर है। ग्राम में 0.2% सुरक्षित चरनोई का रकबा 7.680 हेक्टेयर है। इस प्रकार 2% चरनोई का रकबा सुरक्षित रहता है। सरपंच द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 224/1 तथा 224/2 पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबर पर निस्तारी तालाब, कंट्रोल ट्रेंच, परकोलेशन टैंक, वृक्षारोपण तथा जंगल की लाइट के पोल बताया जाकर आपत्ति ली गई है। ग्राम पंचायत की आपत्ति पर विस्तृत जांच रिपोर्ट ली गई, जिसमें पाया गया कि ग्राम मोहम्मद खेड़ा में खसरा कमांड 224/1 रकबा 41.92 हेक्टेयर में निस्तारी तालाब रकबा लगभग 0.80 हेक्टेयर, कंटूर ट्रेंच पूर्व में 400 के लगभग बने हैं। मिट्टी की जल क्षमता बढ़ाने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए हैं। परलोलेशन ट्रेंच रकबा 0.60 हेक्टेयर पर पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए तालाब निर्मित किया गया है तथा रनाइकला से मोहम्मद खेड़ा जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क के लगभग 0.1 किलोमीटर लंबी सड़क उक्त सवे कमांग से निकलती है। आसपास ग्राम पंचायत जनोली खुर्द द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार सवे कमांग 224/1 रकबा 41.92 हेक्टेयर मध्य में से रकबा 5.00 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत जनोली खुर्द द्वारा कार्य कराए जाने एवं सड़क निर्मित होने के कारण शेष रकबा 36.92 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना उचित बताया गया है। सुनील पिता देवकरण तथा मुन्नालाल पिता राम सिंह द्वारा आपत्ति आवेदन प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आपत्ति ली है। आपत्तिकर्ता सुनील पिता देवकरण, मुन्नालाल राम सिंह, देवकरण पिता राम सिंह निवासी ग्राम मोहम्मद खेड़ा द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर उनका कब्जा होने संबंधी आपत्ति निराधार होने से निरस्ती योग्य है। TNC देवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद टोंक खुर्द, लोक निर्माण विभाग सोनकच्छ, स्वास्थ्य विभाग टोंक खुर्द, PHE टोंक खुर्द, विद्युत विभाग टोंक खुर्द, थाना प्रभारी टोंक खुर्द, शिक्षा विभाग टोंक खुर्द। इधर वन विभाग अधिकारी का कहना है, श्रीमान कलेक्टर महोदय देवास के आदेश अनुसार वन विभाग को शासकीय भूमि का वनीकरण ग्राम मोहम्मद खेड़ा में शासकीय भूमि का सीमांकन करके वन विभाग को कब्जा देने की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग अधिकारी राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि सरकार का नियम है, यदि कोई डेवलपमेंट में जमीन का उपयोग किया गया उसे जमीन के एवरेज में उनको दूसरी जमीन मिलती है। इसमें 3 संस्थाएं हैं। एक रेलवे लाइन डाल रही है हरदा में, जिसमें वन विभाग की जमीन ली गई एवं उसने उसे एवरेज में हमें यहाँ जमीन दी जा रही है। फॉरेस्ट की जमीन तीनों संस्था में दी गई थी, जो कि उसके बदले में यहाँ पर जमीन दे रहे हैं। बता दें जैसे कि रेलवे लाइन NHI एवं जल निगम द्वारा पेयजल की टंकी जो बनी है उसकी एवरेज में इस टाइप से तीनों संस्थानों से 83 हेक्टेयर हमको जमीन संयुक्त सीमांकन किया है। उसके लिए हम पूरा यहाँ आमला आया है ताकि किसी भी कोई आपत्ति हो तो यहाँ मौके पर सुलझा लिया जाए। इसीलिए तहसीलदार साहब भी आए हैं और हमको यहाँ संयुक्त समाधान करके आज जमीन हमारे वन विभाग की प्रक्रिया कर रहे। उपस्थित रहे तहसीलदार अजय तलवारे, TE आलोक सोनी, राजस्वी विभाग एवं पुलिस प्रशासन के जवान एवं कोटवाल उपस्थित रहे। खेड़ा के बल्ले पर मतलब कि जो प्रशासन का अमला लगा हुआ है, ये किस विशेष पे तक लगा हुआ है? ये श्रीमान कलेक्टर महोदय देवास के आदेश अनुसार वन विभाग को शासकीय भूमि आवंटित हुई थी वनीकरण के लिए ग्राम मोहम्मद खेड़ा में। उसी का हम शासकीय भूमि का सीमांकन करके वन विभाग को कब्जा देने की कार्रवाई आज की जा रही है। मोहम्मद खेड़ा के सर्वे पर पहुंचा है, ये किस उद्देश्य से पहुंचे हैं और क्या है इसका कारण? देखो क्या है, सरकार का नियम है वन संरक्षण अधिनियम के तहत यदि कोई डेवलपमेंट में ज़मीन का उपयोग किया गया, उस ज़मीन के एवज में हमको दूसरी ज़मीन मिलती है। तो इसमें 2-3 संस्थाएं हैं। एक रेलवे लाइन जो डल रही है हरदा वाली, जो आप सब लोग जानते होंगे, तो उस रेलवे लाइन में ज़मीन उपयोग हुई है फॉरेस्ट की, उसके एवज में ज़मीन यहाँ पर दे रहे हैं। एक तो रेलवे लाइन की होगी, एक NHI है। तो NHI के एवज में जो ज़मीन हमको मिलनी थी वो भी यहीं पर मिल रही हैं। तीसरा हमारा जल निगम द्वारा, कहीं आपने देखा होगा पेयजल की टंकियाँ जो बनी हुई उसकी एवज में मिल रही। इस टाइप से 83 हेक्टेयर है, तीनों संस्थाओं से 83 हेक्टेयर हमको ज़मीन का जो संयुक्त सीमांकन है उसके लिए हम पूरा यहाँ अमला आया है, ताकि किसी की कोई आपत्ति हो तो यहाँ मौके पर सुलझा लिया जाए। इसीलिए तहसीलदार साहब भी आए हैं और हमको यहाँ संयुक्त सीमांकन करके आज ज़मीन हमारे वन विभाग को हैंडओवर कर देंगे। मैं राजेंद्र कुमार सोलंकी, वन प्रक्षेत्र अधिकारी देवास।